नाकाम आई रूस की तकनीक, न अमेरिका की चल पाई धौंस। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भी भारत के आगे हो गई धड़ाम। भारतीय फाइटर जेट के आगे साउथ कोरिया का जेट भी नाकाम। तेजस की तकनीक का तगड़ा तिलिस्म, विदेशी धरती पर स्वदेशी तूफान। अपने पड़ोसी देशों की नापाक हरकत देखकर कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कसम खाई थी और तलवार की धार और चीते की चाल से भी तेज दिमाग रखने वाले DRDO के भारतीय सूरमाओं ने कर दिखाया कमाल। बहुत कम समय में DRDO ने देश को ऐसा घातक फाइटर जेट सौंपा कि भारत के दुश्मनों की नींद उड़ गई। कभी वो वक्त था जब भारत रक्षा सामग्री की एक सुई के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार ने देश की दशा और दिशा ही बदल डाली। दुनिया से हथियार खरीदने वाला देश अब दुनिया को हथियार बेचने लगा है। कम बजट में भारत के घातक हथियारों की दुनिया भर में मांग बढ़ गई है। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत का लक्ष्य रक्षा व्यापार में एक बड़ा विकल्प बनकर उभरना है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को ताकत भी मिलेगी, वहीं देश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। मोदी सरकार की इस योजना पर देश के वैज्ञानिकों ने जी जान से काम किया और आज रक्षा व्यापार के क्षेत्र में भारत एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। भारत ने कई देशों के साथ रक्षा समझौते किए हैं। कुछ दिनों पहले ही भारत ने चीन के दुश्मन वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर करार किया था। दुनिया के बाजार में ब्रह्मोस की बेहद ज़्यादा डिमांड है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेहद घातक है जो दुश्मन पर सटीक निशाना साध कर उसे बर्बाद कर देती है। इसके अलावा भारत की बनी पृथ्वी और अग्नि 1 मिसाइलों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। भारत के बने हथियार दुनिया में अपना दमखम दिखा रहे हैं, जिसे लेकर भारत के दुश्मनों की धड़कनें बढ़ गई है, क्योंकि वो जान गए हैं कि अब भारत केवल विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद घातक हथियार बना रहा है और दुनिया भर को बेच भी रहा है। दुनिया भर के देश रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों के घातक हथियारों की जगह भारत के हथियारों को तरजीह दे रहे हैं। भारत की इस कामयाबी से दुनिया की महाशक्ति समझे जाने वाले देशों के पेट में मरोड़ उठने लगी है। उन्हें इस बात का खौफ है कि रक्षा क्षेत्र में भारत के कदम रखने से उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। वहीं हथियारों की आयात के मामले में भारत दुनिया में सबसे बड़ा कस्टमर है, लेकिन अब जब भारत खुद हथियार बनाने पर तुल गया है तो अब किसी की दाल नहीं गल पाएगी। कोई कुछ भी सोचे, भारत तेजी से अपना कदम बढ़ा रहा है और धड़ाधड़ देशों से रक्षा समझौते करता जा रहा है। अभी हाल में ही मलेशिया के साथ एक डील करके भारत ने रूस और चाइना को झटका दे दिया। अमेरिका और फ्रांस की भी घबराहट बढ़ गई। आखिर भारत ने ऐसी कौन सी डील की है जिसने दुनिया के शहंशाहों की नींद उड़ा दी है? भारत की कामयाबी ने उन्हें चौंका दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप गदगद हो जाएंगे और देश के वैज्ञानिकों को दिल से सलाम करेंगे। तेजस की धमक के आगे चाइना रूस के फाइटर प्लेन नाकाम। इस भारतीय फाइटर जेट की दुनिया भर में हो रही है मांग। स्वदेशी तेजस ने दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स को पछाड़ा। रक्षा क्षेत्र में भारत की इस कामयाबी ने अमेरिका को भी हिला डाला। दरअसल भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने 80 के दशक से स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया था, लेकिन इस काम में तेजी तब आई जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ही इस घातक विमान का नाम तेजस रखा था। टारगेट ये था कि तेजस MiG-29 की जगह लेगा, क्योंकि MiG-29 विमान अब पुराने पड़ रहे थे। 2007 में तेजस सीरीज पर काम शुरू हुआ। अब इन विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रहा है। भारत ने इन विमानों को बेहद खास बनाया है। इनकी खासियतें जानकर दुनिया भर के देश भारत से ये विमान खरीदने को बेताब हैं। अभी हाल में ही मलेशिया ने रूस, कोरिया और चाइना के फाइटर जेट्स को रिजेक्ट करके भारत के तेजस को अपने लिए सेलेक्ट किया है। जब भारत ने फाइटर जेट बनाना शुरू किया था तब दुनिया के देशों ने सोचा था कि भारत कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गिनी चुनी क्षमताओं वाला विमान वो बना पाएगा। लेकिन भारत इतना खतरनाक फाइटर जेट बनाएगा कि उसके आगे खुद को हथियारों का शहंशाह समझने वाले देश भी पानी भरने लगेंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था। ये जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए आयोजित प्रतियोगिता में
चीन के JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50 और रूस का MiG-35 और Yak-130 प्लेन्स शामिल थे। तेजस ने इन सबको पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत जारी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन ने बताया कि चीन के JF-17, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ Yak-130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमानों को चुना है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, लेकिन ये खबर देश के दुश्मनों को बेचैन करने वाली है, खासकर इस चाइना की, जो लगातार दुनिया में ये गप हाँकता रहता है कि उसके हथियारों का कोई सामना नहीं कर सकता है। गलवान में भारत से पटखनी खाने के बाद चाइना को भारत ने एक बार फिर पटखनी दे दी है। चीन बेचारा हाथ ही मलता रह गया और भारत ने उसके मुंह के आगे से निवाला छीन लिया। भारत मलेशिया को MRO मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का ऑफर भी दे रहा है, जिसके तहत मलेशिया में ही एक फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां भारतीय इंजीनियर तेजस समेत रूसी सुखोई 30 फाइटर जेट की भी मरम्मत करेंगे। दरअसल यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से रूस के अंतर्राष्ट्रीय डील पर लगे प्रतिबंध की वजह से मलेशिया भी रूस से मदद नहीं ले सकता है और भारत ने मौका न गंवाते हुए लगे हाथ 6 पर 6 जड़ दिए। ऐसी कौन सी बात है जो भारत के तेजस को रूस के सुखोई से भी बेहतर बनाती है, जिसके आगे कोरिया और चाइना के भी विमान पानी भर रहे हैं। तेजस की इन चौंकाने वाली खासियतों को जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। तेजस लड़ाकू विमान रूस के सुखोई से भी है बेहतर। इजराइल के घातक रडार से लैस है भारत का तेजस। दोस्तों, तेजस लड़ाकू विमान सुखोई लड़ाकू विमानों से हल्के हैं और ये 8 से 9 टन तक बोझ उठा सकते हैं। आवाज़ की गति से चलने वाले ये विमान मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेज़ी से उड़ सकते हैं, वो भी 52,000 फीट की ऊंचाई तक। क्रिटिकल ऑपरेशन क्षमता के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की व्यवस्था जैसी तकनीकों से तेजस को लैस किया गया है। ये घातक विमान दूर से ही दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। ये विमान उतने ही हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है जितना इससे ज़्यादा वजन वाला सुखोई विमान लेकर उड़ सकता है। तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान की कीमत 550 करोड़ रुपए है, जो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से 120 करोड़ रुपए ज़्यादा है। सुखोई विमानों का उत्पादन भी HAL ही करती है। HAL तेजस में तेजी से अपग्रेडेशन भी कर रहा है। साल 2025 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 2 का उत्पादन शुरू कर देगा। तेजस के इस अपग्रेडेड वर्जन में अधिक ईंधन, अधिक रेंज, अधिक वजन उठाने की क्षमता, अधिक इंजन पावर और सुपीरियर नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम होगा। अधिक वजन और रेंज की वजह से यह मार्क 1A से बेहतर साबित होगा। तेजस इजरायली रडार के अलावा स्वदेशी रडार से भी लैस है। मलेशिया और भारत के बीच तेजस को लेकर हो रही डील की सबसे खास बात यह है कि कोई भी उन्हें इतनी तेजी से अपग्रेड की पेशकश नहीं करेगा जितनी भारत ने की। उनके पास तेजस मार्क 2 में एक विकल्प उपलब्ध होगा और वे AMCA के बारे में भी सोच सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में मिली इस कामयाबी ने दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। नई सदी का ये भारत अपनी अथाह ताकत के साथ दुनिया को अपना दमखम दिखाने को तैयार है।